इस कहानी का नाम है अपना घर एक अधूरी मगर अमर तपस्या। रामदीन का जीवन माचिस की डिब्बी जैसे कमरों में बीता। हर 2 साल में जब मकान मालिक किराया बढ़ाने की बात करता या घर खाली करने का नोटिस देता तो रामदीन के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचती। अपनी पत्नी सरला और 2 छोटे बच्चों के साथ ट्रकों में सामान लादकर एक गली से दूसरी गली भटकना उसकी नियति बन गई थी। उसने बचपन से ही गरीबी देखी थी, लेकिन किराए के घर की वह बेगानीपन वाली भावना उसे रोज रुलाती थी। उसने ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस अपने खुद के घर में लेगा। रामदीन ने अपने खर्चों को इतना कम कर दिया था कि लोग उसे कंजूस कहने लगे थे। वह फटी हुई बनियान को टांके लगाकर पहनता और जूतों के तलवे घिस जाने पर उनमें गत्ता डाल लेता। ऑफिस के लंच ब्रेक में जहां साथी समोसे और चाय का आनंद लेते, रामदीन चुपचाप एक कोने में बैठकर घर से लाई सूखी रोटी खाता। उसके लिए हर एक रुपया एक ईंट के समान था। उसने अपनी हर छोटी इच्छा, चाहे वह रेडियो खरीदना हो या दिवाली पर नए कुर्ते, सब कुछ अपने घर की बलि वेदी पर चढ़ा दिया। जब बच्चे बड़े हुए तो उनकी जरूरतें भी बढ़ीं। रामदीन के भीतर हमेशा एक युद्ध चलता, बच्चों की फीस भरे या घर के लिए जमीन की किश्त दे, पर उसने कभी अपने बच्चों को अपनी तंगी का एहसास नहीं होने दिया। जब बेटे ने साइकिल मांगी तो रामदीन ने 2 महीने तक ऑफिस पैदल जाकर पैसे बचाए। वह रात रात भर जागकर ओवरटाइम करता ताकि घर के सपने के साथ साथ बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते गए, पर सपनों की चमक कम नहीं हुई। सालों की हाड़तोड़ मेहनत और पाई पाई जोड़ने के बाद रामदीन ने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। वह जमीन पथरीली थी और आसपास कोई आबादी नहीं, लेकिन रामदीन के लिए वह दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। वह अक्सर शाम को वहां जाकर घंटों बैठा रहता और हवा में अपने होने वाले कमरों का नक्शा खींचता। उसने अपनी पत्नी से कहा, सरला, यहाँ तुम्हारी रसोई होगी और यहाँ बच्चों का कमरा जहाँ कोई उन्हें शोर करने पर टोकेगा नहीं। मकान का नक्शा पास हुआ और निर्माण शुरू हुआ। रामदीन की उम्र अब 55 पार कर चुकी थी। शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता था, लेकिन जुनून जवान था। निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों ने उसे फिर से कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया। वह सुबह ऑफिस जाता और शाम को सीधे साइट पर पहुंच जाता। वह खुद ईंटें उठाता, मसाला तैयार करता और मजदूरों के साथ हाथ बटाता ताकि लेबर का कुछ खर्चा बच सके। उसकी कमर झुक गई थी, पर उसका हौसला अभी भी सीधा खड़ा था। लगातार काम और मानसिक तनाव ने रामदीन के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला। उसे अक्सर सीने में दर्द और सांस फूलने की शिकायत होने लगी। सरला उसे डॉक्टर के पास जाने की जिद करती, पर वह कहता, अभी डॉक्टर की फीस भर दी तो छत का काम रुक जाएगा, बस एक बार छत डल जाए फिर आराम ही आराम है। वह अपनी बीमारी को नजरअंदाज करता रहा, जैसे वह समय के खिलाफ कोई दौड़ लगा रहा हो। उसे डर था कि कहीं वक्त उसके सपनों से आगे न निकल जाए। दीवारें खड़ी हो चुकी थी, खिड़कियों के चौखट लग चुके थे, बस छत डलना बाकी था। रामदीन की पूरी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी रिटायरमेंट के पैसे भी एडवांस में लेने की कोशिश की। वह अक्सर अदबने घर की दीवारों को सहलाता और उनसे बातें करता। वह घर उसके लिए निर्जीव नहीं, बल्कि वह उसके खून पसीने से सींचा गया एक जीवित स्वप्न था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसकी शारीरिक शक्ति अब उसका साथ छोड़ने लगी थी। छत ढलने से ठीक 2 दिन पहले रामदीन को दिल का दौरा पड़ा। वह उसके नए घर के पास ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में सोया हुआ था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। ऑक्सीजन मास्क हटाकर वह अपने बेटे का हाथ पकड़कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर डर मौत का नहीं,
था, बल्कि डर इस बात का था कि उसने जो नींव रखी थी वह उसे मुकम्मल पूरा होते नहीं देख पाएगा। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में रामदीन ने अंतिम सांस ली। एक पिता जिसने अपनी पूरी उम्र किराए की दीवारों के बीच काट दी, अपना घर पूरा होने से ठीक पहले इस दुनिया से चला गया। उसके हाथ खुरदरे थे, उन पर सीमेंट के निशान अभी भी बाकी थे। शहर की भीड़ के लिए वह सिर्फ एक और मौत थी, लेकिन उसके परिवार के लिए वह उस वृक्ष का गिरना था जिसने खुद धूप सहकर उन्हें छाया देने की कोशिश की थी। रामदीन की मृत्यु के बाद पूरा परिवार टूट गया। अदबना घर एक खंडहर जैसा लगने लगा। लोग कहने लगे बेचारे की किस्मत में अपनी छत नसीब नहीं थी। किराए के उसी पुराने घर में जहां रामदीन का शव रखा था, सन्नाटा पसरा था। सबको लगा कि अब वह घर कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन रामदीन का बड़ा बेटा राहुल अपने पिता की उन फटी हुई डायरियों को देख रहा था जिनमें पाई पाई का हिसाब और घर का अधूरा नक्शा बना था। राहुल ने अपने पिता की चिता की राख को माथे से लगाया और कसम खाई कि वह अपने पिता के अधूरे सपने को अधूरा नहीं रहने देगा। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। रामदीन ने अपने बच्चों को जो सबसे बड़ी विरासत दी थी वह थी ईमानदारी और मेहनत। राहुल ने उसी राह पर चलते हुए धीरे धीरे पैसे जुटाने शुरू किए। उसे हर ईंट में अपने पिता का चेहरा नजर आता था। फिर अगले 2 साल राहुल और उसके परिवार के लिए बहुत कठिन थे। उन्होंने अपनी जरूरतों को वैसे ही मारा जैसे रामदीन मारा करते थे। राहुल ने महसूस किया कि पिता बनना कितना कठिन होता है। वह उसी पथरीली जमीन पर जाता और काम करवाता। उसे महसूस होता कि हवा के झोंकों में उसके पिता की आवाज है, जो उसे कह रही है, हिम्मत मत हारना बेटा, बस थोड़ा सा और। आखिरकार घर बनकर तैयार हुआ। वह वैसा ही था जैसा रामदीन ने सोचा था, मजबूत और सरल। दीवारों पर पेंट हो गया था, बिजली के तार खिंच गए। लेकिन सबसे बड़ी कमी वही थी, रामदीन वहां नहीं थे। घर की नेमप्लेट पर राहुल ने बड़े अक्षरों में लिखवाया, रामदीन निवास। यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक योद्धा को दी गई श्रद्धांजलि थी। जिस दिन गृह प्रवेश हुआ, सरला ने रामदीन की तस्वीर को मुख्य द्वार पर रखा। हवन की खुशबू में ऐसा लग रहा था जैसे रामदीन खुद वहां मौजूद हो। जब सरला ने दहलीज पर कदम रखा तो उसकी आंखों से आंसू गिरकर उस फर्श को छू गए जिसे रामदीन ने कभी अपने हाथों से सींचा था। बच्चों ने महसूस किया कि उनके पिता भले ही शारीरिक रूप से वहां नहीं है, पर इस घर की हर ईंट उनकी धड़कन की तरह धड़क रही है। आज वह घर उस मोहल्ले में स्वाभिमान का रूप है। रामदीन की कहानी हमें सिखाती है कि पिता का संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही वह अपनी आंखों से अंतिम परिणाम न देख पाए हों, लेकिन उनकी बोई हुई बीज एक विशाल वृक्ष बन चुकी थी। रामदीन निवास आज भी खड़ा है, यह बताने के लिए कि एक साधारण पिता का असाधारण संकल्प मौत से भी बड़ा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक पिता अपनी खुशियों को दफन कर देता है ताकि उसकी अगली पीढ़ी चैन से सो सके। संकल्प की शक्ति को मृत्यु खत्म नहीं कर सकती, भले ही शरीर को मृत्यु खत्म कर दे, लेकिन एक नेक उद्देश्य को कभी नहीं खत्म कर सकती। संतानों का दायित्व है कि अपने माता पिता के अधूरे सपनों को पूरा करे, क्योंकि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना ही उनकी सच्ची पूजा है।